हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र बारंगे, बायोलॉजी फैकल्टी, कनक श्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर देख रहे थे, है ना। उसमें हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसके कारण हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैं फिर विदाउट आउट ऑफ सिटी चले गया था, इसलिए हम क्लासेस कंटिन्यू कर पाए थे। आज हम फिर से जहाँ पे चैप्टर लास्ट टाइम जहाँ हमारा टॉपिक इस एंड हुआ था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे वीडियो में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएंगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पर हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिलेंगी, उसको ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय डी बारंगी, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, बेल आइकन को भी क्लिक करवा दो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक्स और रिव्यू अपने दे। टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हो, उसमें हमारा डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है। जो भी यहाँ पर जो आप लोगों को डाउट आता है, वो आप डाउट यहाँ पर उस ग्रुप में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस है ये, इसीलिए जहाँ पर भी जहाँ पर भी किसी को कोई डाउट आता है, वो आप चैट के ऑप्शन में यहाँ पर मैसेज कर दे, है ना। ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब पर भी जल्दी मैं यहाँ पे सेटअप को कर रहा हूँ, यूट्यूब से हम लाइव क्लासेस अरेंज करेंगे। नेक्स्ट बैच हमारा जो 2022 वाला स्टार्ट होना है, वो 10th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। और इस बार ये डिसाइड हुआ इंस्टीट्यूट की ओर से कि हम लिमिटेड सीटें वो करेंगे। तो आपको जो अगर क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा, तो बहुत जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जैसे जो 11th में है या जो 10th में है अपने भाई बहन, उन लोगों को बता दो कि क्लासेस उनकी जो न्यू सेशन होगा वो 10th ऑफ जून से होगा। और इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस तक। ठीक है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज बताओ, उन लोगों से ज्वाइन करवाइए क्लास, है ना। ठीक है, तो हम आगे अब यहाँ पे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, है ना। हमने जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा हुआ था हमारा चैप्टर, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट वेट कर। एक सेकंड बस और। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वाला चल रहा था, है ना। मैंने इसमें यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बता दिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में बता दिया था। हम यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के बेनिफिट्स बता चुके थे, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए वो बता चुके थे। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के टाइप्स हो रहे हैं कि भाई किस तरह से हम यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होने से हम यहाँ पे रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन होने से रोक सकते हैं। और यहाँ पर कैसे हमको फर्टिलाइजेशन को रोकना, उसकी कुछ मेथड्स हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल मेथड्स हो रही थी, दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड था। एक नेचुरल मेथड हो रही थी, और एक क्या हो रहा था यहाँ पर, आर्टिफिशियल मेथड हो रही थी। नेचुरल मेथड में ये चीज थी कि भाई कोई भी हम यहाँ पे डिवाइस, कोई मेडिसिन, कोई हार्मोन का यहाँ पर यूज नहीं कर रहे थे, और ओवुलेशन के बाद में हम फर्टिलाइजेशन को रोक रहे थे। तो ये क्या चीज हो रही थी यहाँ पर, नेचुरल मेथड हो रही थी, है ना। इसमें क्या हो रही थी, यहाँ पे पीरियोडिक मेथड हो रही थी। पीरियोडिक मेथड में क्या चीज कर रहे थे हम, यहाँ पे जो मैंसन साइकिल था टोटल, उस मैंसन साइकिल में जो यहाँ पे 14th डे था, उस डे से हम यहाँ पे, क्योंकि ये ओवुलेशन हो रहा था, तो 10th से लेके 17th डे तक का जो टाइम हो रहा था, ये क्या था, यहाँ पे फर्टाइल टाइम था। इस टाइम में फर्टिलाइजेशन हो सकता था, क्योंकि एग प्रेजेंट रहता है। बाकी जो रहता है वो इनफर्टाइल टाइम रहता है। इस टाइम में यहाँ पर क्या होता है, एग वगैरह प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके कारण में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक मेथड में आता है कि भाई आप यहाँ पे 14th डे काउंट करो, उससे 10th से लेके 17 डे तक के जो डे रहता है, उसमें यहाँ पे कैपुलेशन नहीं करना है, जिसके कारण में यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। फिर यहाँ पे विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में ये चीज होती है कि जब क्वाइटस कर रहे हैं या कैपुलेशन कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, जो सीमन निकल रहा है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं निकलने देना है। मतलब इंसेमिनेशन जो प्रोसेस हो रही थी, इसको रोक देना है। तो इसमें क्या चीज हो रहा था कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट हो ही नहीं रहते, स्पर्म जा ही नहीं रहते, जिसके कारण में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। थर्ड
थर्ड आती है यहाँ पे लैक्टेशन एमनोरिया। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ओल हम फीडिंग कराते रहती है मदर, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू सिक्रेट होते रहता है, जिसके एंडोमेट्रियम नहीं टूटती और मानसून साइकिल नहीं आते। अब मानसून साइकिल्स नहीं आएगा या वो मानसून साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होना है। अब ओवुलेशन नहीं होना है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और इसमें क्या चीज रहती है कि भाई कंफर्म ही रहता है कि जब तक मदर लैक्टेशन करवाते रहती है, फीडिंग करवाते रहती है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते और ओवुलेशन नहीं होता, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं रहता है ना। तो ये हो जाती। इसके बाद में क्या यहाँ पर इसके बेनिफिट दिए हुए कि भाई नेचुरल मेथड में तो इसमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिन या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं यूज करते, इसीलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होना है। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी या कैपुलेशन हो रहा है वो नॉर्मली चलते रहना है ना, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना है। उसके बाद में यहाँ पे बेरियर मेथड में ये चीज हो रही है कि हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल या आर्टिफिशियल हम यहाँ पर बेरियर्स यूज करते हैं, है ना। तो बेरियर्स में क्या चीज आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे कंडोम आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये रबर का बना हुआ रहता है, दो टाइप के होते हैं, मेल रहता है और एक फीमेल रहता है। अब यहाँ पे फीमेल जो कंडोम रहता है उसका नाम सारे लोग याद रखेंगे, 40 डोम रहता है उसका नाम, ठीक है। तो ये भी कैसे रहता है, ट्यूब के जैसी रहता है। अब मेल कंडोम फीमेल कंडोम में ये चीज हो रही कि जो मेल रह रहा था वो कैसा हो रहा था, एक साइड से पैक हो रहा था और एक साइड से ओपन हो रहा था। लेकिन जो फीमेल कंडोम रहता है वो कैसे रहता है, एक साइड से ओपन रहता है। ये यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। इसको सर्विक्स वेजाइना के अंदर में इंसर्ट कर लो तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो आगे की बॉडी में नहीं जाते हैं, ये मेल यूज करता है। तो इसमें यहीं पर इस अपर साइड में क्या होना है, यहाँ पे स्पर्म जमा हो जाना है, जिसके कारण में आगे साइड में स्पर्म नहीं जा पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड मेथड आती है यहाँ पे डायफ्राम या सर्वाइकल कैप। तो डायफ्राम और सर्वाइकल, ये डायफ्राम है, ये क्या है, यहाँ पर ये सर्वाइकल कैप्स है। इसको हम क्या करते हैं, जो सर्विक्स रहती है उसमें इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे अंदर साइड में स्पर्म नहीं जा पाएंगे। इस डायफ्राम के साथ में हम यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिसाइट्स का यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी स्पर्म रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है सर्वाइकल कैप या डायफ्राम में ही, है ना। फिर आता है यहाँ पे केमिकल मेथड्स में हम कुछ केमिकल्स जैसे स्पर्मेटिसाइड्स जेल हो गया, फॉर्म हो गया, लिक्विड हो गया, स्प्रे हो गया, इसका यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन होने से रोक देता है। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे IUD। अब ये बहुत अच्छे से याद रखोगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगर यहाँ पे C जुड़ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये लॉन्ड्रेट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो रही है भाई, यहाँ पे जो अंदर साइड में यहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं, हम कोई डिवाइस कर रहे थे जो क्या करती है, कुछ कभी कभी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कोई मेडिसिन सिक्रेट या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग हम IUD यूज कर रहे हैं। नॉन मेडिकल, इसमें लूप्स आते हैं, ये लूप्स बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं बढ़ पाता, एंडोमेट्रियम टूटती नहीं है ना। फिर यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है, जिसमें हम कॉपर टी का यूज करते हैं। यहाँ पे CU7 हो गया, मल्टी लोडेड यहाँ पे 375 कॉपर, ये कॉपर टी हो गया, इसका यूज करेंगे। हार्मोनल मेथड में हम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे LNG20 यूज करते हैं। ये हार्मोन बेस होती है। कौन सा हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता है या ओवुलेशन नहीं होने देता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। ये भी एक बहुत ही यहाँ पे इफेक्टिव मेथड हो रही है। इसके बाद में आती है सर्जिकल मेथड। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसमें दो मेथड होती है ना। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सर्जरी करते हैं छोटी सी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वैसेक्टॉमी करते हैं और एक ट्यूबेक्टॉमी करते हैं। वैसेक्टॉमी मेल में होती है, जो ट्यूबेक्टॉमी रहती है वो फीमेल में होती है, और ये फर्टिलाइजेशन को कंप्लीटली रोक देती है। अब कंप्लीटली कैसे रोक रही भाई, हम अगर यहाँ पे वॉस डिफरेंशिया हो गई या फैलोपियन ट्यूब हो गई, इसको अगर हम कट करके यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, है ना, ये डायग्राम में देखो, वॉस डिफरेंशिया को हमने कट करके यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो भाई इस साइड से जो स्पर्म आ रहे थे वो यहीं पर स्टॉप हो गए। अगर यहाँ पर फीमेल के अंदर में कर दिए तो इस साइड से जो एग आ रहा था वो यहीं पर स्टॉप हो गए, आगे गया ही नहीं था। फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं हो रहे, या ये मेल गैमेट इस साइड नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के कोई चांस नहीं हो रहे। अब यहाँ पर ये याद रखने की भाई यहाँ पे सिर्फ
गैमिट्स को हम आगे ट्रांसफर होने से रोक रहे हैं। अगर यहाँ मेल की बात करें तो यहाँ सीमन बनेगा, क्योंकि वो सेमिनल वेसिकल से हो रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड से बन रहा था और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड से बन रहा था। तो यहाँ पे सीमन बनेगा, लेकिन उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होना है ना। यहाँ पर एक आगे की ओर ट्रांसफर नहीं होना है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फिर नहीं। अब बात ये कि भाई यहाँ पे दोनों ट्यूबे हमको कट करके फोल्ड करके हमको नॉट लगाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, एक अगर ट्यूबो करी तो दूसरे साइड से यहाँ से ये स्पर्म ट्रेवल कर जाएंगे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, दूसरी फैलोपियन ट्यूब से ये एक ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो दोनों साइड की ट्यूबे हमको कट करके यहाँ पे उसको फोल्ड करना है ना। तो ये है ये वैसेक्टोमी है जो मेल में होती है, इसमें वॉस इफ्रेंसिया को बांध देते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है जो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, और ट्यूबेक्टोमी में हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके फोल्ड कर देते हैं, नॉट लगा के उसको फोल्ड कर देते हैं ना। तो ये दोनों चीजें याद रखना है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में यहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ यहाँ पे हार्मोनल्स वाले लूप्स रहते हैं, इसको बॉडी के अंदर में हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, तो धीरे 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 प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर सिक्रेट करते हैं। और जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है तो यहाँ पे मानसून साइकिल नहीं आ पाता है, जिसके कारण में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। कुछ इंजेक्शन भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, अभी ये जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इसमें बहुत ज्यादा चल रहे थे, फिलहाल अभी इंडिया में भी चल रहा है। इसका और एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे क्या मेथड्स होती है, तो हमारी जो पुरानी क्लासेस है उसके एक्सप्लेनेशन में देखो मैंने यहाँ पे सारी चीजें बताई हुई है। या जब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्लासेस चालू होंगी, अभी जीएनएसटी और पीएनएस वो सॉरी जीएनएसटी तो बंद हो गया बेटा, है ना। तो जीएनएसटी के लिए कोई कुछ नहीं रहेगा, पीएनएसटी और नीट के लिए क्लासेस रहेंगी, तो उसमें हम यहाँ पे और इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये सर्जिकल मेथड अभी मैंने बता दी, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, दो यहाँ पे मेथड्स हम यूज कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट चीज आती है कि भाई यहाँ पे हम यहाँ पे आईयूडी अगर यूज कर रहे हैं, इंट्रायूट्राइन कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, इम्प्लांट कोई लूप्स यूज कर रहे हैं, कोई हार्मोनल पिल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में नोसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, इरेगुलर यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, अनियमित यहाँ पे मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये साइड इफेक्ट्स रहेंगे यहाँ पे जो भी हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स या डिवाइस यूज कर रहे हैं। सारी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या डिवाइस के भाई यहाँ पे साइड इफेक्ट्स नहीं है, जैसे हम सर्जिकल मेथड, इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई लगभग जीरो के जैसे साइड इफेक्ट्स है, कोई इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही सेफ मेथड है, जिसमें 100% श्योर है कि भाई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना है। बाकी मेथड्स में तो चांसेस रहेंगे, एकदम 100% एक्यूरेट मेथड्स नहीं है सारी, है ना। तो यहाँ पर ये कुछ साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ये याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर ये एमटीपी मैंने बताया था, जब यहाँ पर ये क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी था। ये एक इंडियन गवर्नमेंट्स ने अप्लाई किया हुआ एक एक्ट भी है, और एक एबॉर्शन की एक मेथड भी है। अब एबॉर्शन की बात करें तो दो तरह के एबॉर्शन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, या इसको स्वतः गर्भपात बोलते हैं, जिसमें भाई ऑटोमेटिकली किसी इन्फेक्शन या किसी अदर फैक्टर्स के कारण मिसकरेज हो जाता है या अट जाता है ना। यहाँ पर क्या इंड्यूस है, इसको हम यहाँ पे प्रेरित है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, इंड्यूस एबॉर्शन कहलाता है। अब इसमें हम एमटीपी का यूज कर रहे हैं। एमटीपी भाई एक एक्ट भी है, तो इसके लिए भी याद रखोगे। और ये कब लागू हुआ था, तो 1971 में ये एक्ट स्टार्ट हुआ था हमारे इन इंडिया में, है ना। अब क्या चीज हो रही थी कि कब हम इसका यूज कर सकते हैं, भाई जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, है ना, कि भाई जब यहाँ पर वो कपल्स वगैरह है और वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करना चाहते थे, उनको नॉलेज नहीं था, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है, तो उसमें हम यहाँ पे प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं। रेप केस है तो उसमें हम यहाँ पे एमटीपी का यूज कर सकते हैं। अगर जो गैस्ट्रेशन में जो बेबी बन रहा है वो मदर और जो फीटस है दोनों के लिए, अगर उसमें लाइफ सर्वाइव करने की बात आती है, तो हम एमटीपी का यूज करके उस बेबी को हटा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये आप लोगों को और नोट करना पड़ेगा। कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर हमको आइडेंटिफाई हो जाता है एमनियोसिंथेसिस में, कि हमने एमनियोसिंथेसिस किया, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, कोई क्रोमोसोमल डिसीज हमको मिल जा रही है, तो उस टाइम में हम एमटीपी का यूज कर सकते हैं ना। तो ये बेटा ये भी चीज याद रखोगे, यहाँ पर नहीं है, या हो सकता है इसका जो अभी क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन होगा
बताऊंगा उसमें दिया हो, तो ये पॉइंट एक नोट कर लो। कब करते हैं एमटीपी? तो एमटीपी कब करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या जब 12th वीक कंप्लीट होने वाले रहते हैं उससे पहले हम यहाँ पे एमटीपी का यूज कर सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें? तो इसमें क्या चीज हो सकती है भाई, यहाँ पे अंदर साइड में फीमेल को नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है ना, जो एंडोमेट्रियम है वो थोड़ी डिस्ट्रॉय वगैरह हो सकती है, या अगर कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा या हमने कोई हार्मोनल मेथड से थ्रू यहाँ पर अगर करी एमटीपी तो उसमें भी मदर की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं। हार्मोनल मेथड, इसमें हम एक हार्मोन्स का यूज करते हैं, मैफेस्ट्रॉन करके रहता है मेडिसिन, वो यूज करके वो कर सकते हैं। सर्जिकल में हम यहाँ पे सर्जरी के थ्रू अंदर का जो मटेरियल बन रहा था उसको हम अबॉर्ट कर सकते हैं। वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम कैथेटर अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्ट करके यूट्रस में जो मटेरियल बना उसको हम रिमूव कर देते हैं ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारी दूसरी क्लासेस में है बेटा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक वर्ड आता है फीमेल फीटोसाइड, उसका मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। उसके लिए ये चीज बैन कर दी है ना। अगर ये कंडीशन मिलती है अनवांटेड प्रेगनेंसी या मदर और बेबी के फीटस को अगर लाइफ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है होंगी आगे चल के, तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस टाइम में हम यहाँ पे एमटीपी का यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, अलग अलग टाइप की यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही थी, है ना। इसमें वायरल डिसीज हो रही थी, बैक्टीरियल डिसीज हो रही थी, फंगल डिसीज हो रही थी, जो यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यहाँ पे अपना इफेक्ट करके अलग अलग तरह की डिसीज वो करते हैं। इसको यहाँ पे पैथोजेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरियों में क्लासिफाइड किया हुआ है ना। तो ये डिसीज एसटीडी, वायरल डिसीज में क्या हो रही है? हर्पीस हो रही है, जेनाइटल हर्पीस हो रहा है, यहाँ पे जेनाइटल बर्थ हो रहा है, हेपेटाइटिस बी हो रहा है, एड्स हो रहा है, ये सब क्या है? वायरल डिसीज है बेटा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बैक्टीरियल डिसीज में सबसे मेन रहेगा यहाँ पे गोनोरिया और सिफेलिस। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियल एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्लेमाइडिया के थ्रू हो रही थी, है ना। क्लेमाइडियासिस हो रहा था, प्रोटोजोअल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसटीडी है इनको मेनली यहाँ पे सेक्सुअली कॉन्टेक्ट डिसीज के ही इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें मेन हमको जो देखने को मिलता है अधिकतर हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, है ना। इन दो के जो इन्फेक्शन के जो रीजंस है, जो कॉजेस है भाई, जो कारण है वही अदर डिसीज के भी है लगभग लगभग, है ना। तो यहाँ पे हम एक कॉमन वाले देख रहे हैं। ये इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम अगर यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन से जो यूज करी हुई नीडल हो रही थी वही नीडल अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो अच्छे से स्टरलाइज नहीं है, इन्फेक्टेड है, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये डिसीज होने के चांसेस रहेंगे ना। अगर हम यहाँ पे कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो हो सकते हैं, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं तो हो सकते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रख रहे हैं तो हो सकती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर एड्स या हेपेटाइटिस बी की बात नहीं कर रहे बेटा, हम सारे डिसीज के लिए रीजंस की बात कर रहे हैं, ये कॉजेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी को हो सकता है, या डिलीवरी होगी उसके बाद में मदर इन्फेक्टेड हुई तो जो लैक्टेशन करवा रही है उससे भी बेबी इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे डिसीज दी हुई है, इसके कुछ सिम्टम्स दिए हैं और उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है बेटा। ये स्क्रीनशॉट सब यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे यहाँ से। जेनाइटल हर्पीस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण हो रहा था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पे अल्सर जैसे बन जा रहे, कोई यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंटी फंगल मेडिसिन इसके इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं, है ना। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस
जो बी वायरस है इससे हो रहा था, लीवर्स में इंफ्लामेशन करता है, ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट है। अब सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट का मीन्स ये होता है भाई कि जो सिम्टम हमको दिख रहा है, हम उन सिम्टम्स को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे मेडिसिन का यूज करते हैं। जेनाइटल हर्पीस पैपिलोमा वायरस के कारण होती है, जो वेजाइना होगी, जो एनस हो गया, जो पेनिस हो गया, उस पे यहाँ पे मास फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हम सर्जरी के थ्रू इनको हटा सकते हैं। कुछ यहाँ पे हम एंटीवायरल मेडिसिन जैसे पोडोफाइलिन हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बैक्टीरियल डिसीज, जिसमें गोनोरिया सिफिलिस अभी मैंने बताया था, नाइजीरिया गोनोरिया के कारण हो रहा था, सिफिलिस ट्रोपोनिमा पैलेडियम के कारण हो रहा था। इसके लगभग यहाँ पे एक जैसे हो रहा था। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो रहा था, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर में यहाँ पे सिक्रीशन हो सकता है, पेन हो सकता है। इसमें हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था भाई बैक्टीरियल डिसीज में हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, जिसमें पेनिसिलिन हो गया, एम्फिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इसका यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन के लिए बेटा याद रखना ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मीन्स ये होता है कि भाई किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो, वो बैक्टीरियल की ग्रोथ और उसके इफेक्ट को डिक्रीज करेंगी ही करेंगी, है ना। तो ये नोट कर लेना, ये आगे का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। खैर मैं नोट सेंड करूंगा, है ना। चलो ठीक है, तो मेन तो यही थी, ये बाकी आप लोग खुद ही वो करोगे। आज हम एक ही सेशन करेंगे जिसमें हमको ये जल्दी से सारी चीजें यहाँ पे एंड करनी है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका यूज करते हैं हम इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। इनफर्टिलिटी क्या होती है भाई बेटा, इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि भाई गैमेट्स की जब फ्यूज होने की कैपेसिटी नहीं होती है उनमें, या जब गैमेट्स फ्यूज नहीं हो पाते, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, यहाँ पे फर्टिलिटी कहलाती है, मतलब इनफर्टिलिटी कहलाती है ना। दो टाइप की होती है बेटा ये, एक मेल इनफर्टिलिटी होती है और फीमेल इनफर्टिलिटी होती है। मेल इनफर्टिलिटी में ये होता है कि भाई मेल के अंदर में प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे स्पर्म नहीं बन पाते, प्रॉपर काउंटिंग में नहीं बन पाते, सीमन अच्छा नहीं बन पाता है, जिसके कारण स्पर्म की डेथ हो जाएंगी, या हेल्दी स्पर्म नहीं बनेंगे तो जल्दी यहाँ पे उनकी डेथ हो जाएंगी, जिसके कारण भी वो फीमेल गैमेट से फ्यूज नहीं हो पाएगा, तो आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएंगी। फीमेल रीजन बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, कि भाई वो कौन से सब्सटेंस यूज कर रहा है, लाइफ स्टाइल कैसी है, अल्कोहल वगैरह बहुत यूज कर रहा है, कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, प्रोस्टेटिक कैंसर वगैरह प्रेजेंट है उसमें, है ना, डाइट प्रॉपर नहीं है, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिस में, तो यहाँ पे स्पर्म अच्छे से नहीं बता पाएंगे। फीमेल में भी यही रीजन रहेंगे, पर फीमेल में बहुत सारे रीजन है कि भाई गैमेट्स नहीं बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गया, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी, एंडोमेट्रियम फॉर्म नहीं हो पा रही है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस वगैरह, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन अलग चल रहा है, शॉर्ट वाले हो रहे हैं, लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो यहाँ पे ओवुलेशन का डे यहाँ पे बहुत चेंज हो जाएगा, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करते हैं, इनको ART बोलती है, असिस्टेड यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें भाई यहाँ पे जनन में सहायता करते हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहले AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं भाई, मेल का हम सीमन को कलेक्ट कर रहे हैं और ट्यूब के थ्रू कैथेटर, अब भाई फीमेल मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हम जितने भी ट्यूब यूज करते हैं बेटा उसको हम कैथेटर बोलते हैं। तो कैथेटर के थ्रू क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो यूट्रस रहता है या जो वेजाइना रहती है उसके अंदर में हम यहाँ पे स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं, जो आगे जाके फर्टिलाइज हो जाता है, क्योंकि भाई कम अमाउंट में बना, हम ट्रांसफर कर दो ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट अंदर फैलोपियन ट्यूब में ही डाल दो, तो वो इजीली फर्टिलाइज हो सकता है। फिर यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या कर रहे थे, हम एक ट्यूब के अंदर में गैमेट्स को फर्टिलाइज करा रहे थे और ट्रांसफर कर रहे थे। इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं, कि इसमें हम क्या करते हैं, गैमेट को लिया, ट्यूब में लिया, उसको सुटेबल इन्वायरमेंट दिया, वो फर्टिलाइज हुए, और जैसे ही यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ या एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, उसको हमने यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो इस तरह से जो बेबी बनता है भाई, ये क्या बना कहलाता है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब बेबी, या ये जो मेथड है IVF की, ये टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको इसी नाम से यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे दो मेथड आती है, एक गिफ्ट आती है, एक गिफ्ट आती है। इसमें क्या करते हैं हम, गिफ्ट
जिफ्ट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। जाइगोट हमने मेल गैमेट फीमेल गैमेट लिया, उसको फर्टिलाइज कराया, उसको मोरुला ब्लास्टुला स्टेज में आने दिया और फिर उसको हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर दिया, है ना। और ये उसी मदर के अंदर होगा जिसका फीमेल गैमेट हो रहा था, है ना। फिर क्या है भाई, यहाँ पे एक गिफ्ट आती है। गिफ्ट में क्या चीज हुई कि भाई हमने गैमेट लिए, उसको गैमेट लिया और उस गैमेट को क्या कर दिया हमने फीमेल बॉडी के अंदर में डाल दिया, या बाहर से हमने गैमेट लिया, फीमेल का गैमेट लिया, अगर फीमेल में अच्छे से गैमेट नहीं बन रहा तो उसके ओरी से हमने फॉलिकल सेल ले लिया और उसको ट्यूब के अंदर में हमने फर्टिलाइज करा लिया। तो यहाँ पे गैमेट को हम ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर में हम ट्रांसफर कर देते हैं जब फर्टिलाइज हो जाता है ना। यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को फर्टिलाइज कराने के लिए भाई यहाँ पे स्पर्म लिया, उसको डायरेक्ट क्या किया, एग के अंदर में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमने साइटोप्लाज्म के अंदर में जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में मेल का न्यूक्लियस या पूरा जो मेल गैमेट स्पर्म था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आगे बेबी ग्रोथ कर लेगा। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स है। एएनसी याद रखोगे बेटा यहाँ पर, है ना, एंटीनेटल केयर हो रही थी। एआरटी याद रखोगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो गया। और एक एआरटी आएगा, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब डिपेंड करेगा ये कहाँ पर पूछा है, तो इसको याद रखोगे बेटा। आईयूसीडी याद रखोगे, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। एनआरएचएम नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ प्रोग्राम हो रहा था। WHO याद रखोगे, गिफ्ट जिफ्ट याद रखोगे, आईवीएफ याद रखोगे, ये मैंने अभी जस्ट बताया बेटा, है ना, ये याद रखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आए हैं। सैरोगेट मदर एक वर्ड आया है। सैरोगेट मदर का मतलब ये होता है कि भाई जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती उसको हमने गैमेट्स को फ्यूज करा किसी अदर मदर के अंदर में ग्रोथ कराई, तो वो सैरोगेट मदर कहलाती है ना। स्टिल बर्थ वर्ड याद रखोगे, जब यहाँ पे डेथ डेथ बेबी का बर्थ होता है या डेथ हो जाती है बेबी की, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, स्टिल बर्थ कहलाता है ना। टेस्ट ट्यूब पे भी पहला जो टेस्ट ट्यूब बनाया था वो डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड और डॉक्टर ये फेडरिक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डॉक्टर फेडरिक ने यहाँ पे डेवलप किए थे। जो फर्स्ट बेबी थी वो क्या थी, यहाँ पर गैब्रियल ब्राउन के बेबी थे ये, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट जो बेबी थी वो क्या थी, यहाँ पे कलकत्ता में कनुप्रिया अग्रवाल थी भाई, है ना, ये याद रखोगे, यहाँ पे नहीं नोट किया है, कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स आए हैं बेटा, ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखोगे, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब सीमन है लेकिन उसमें स्पर्म प्रेजेंट नहीं है। ऑलिगोस्पर्मिया, सीमन में यहाँ पे स्पर्म कम प्रेजेंट है ना। ये भी एक रीजन हमने बताया था यहाँ पे कि फर्टिलिटी स्पर्म की काउंटिंग के कारण हो रही थी। तो ये दो वर्ड याद रखोगे, एजोस्पर्मिया और ऑलिगोस्पर्मिया। ठीक है, फिर यहाँ पर लैप्रोस्कोप कहलाता है, जब हम यहाँ पे फीमेल के अंदर से अंडा एग को निकालते हैं ओरी से, तो वो लैप्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म वगैरह को हम यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है बेटा, -190 इसको हटाई तो यहाँ से -196 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्पर्म वगैरह को कंट्रोल वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, नोट्स में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये थोड़ा रॉन्ग प्रिंटिंग हो गई, मिस प्रिंट हो गई, है ना। अच्छा ठीक है, एक और चीज थी, यहाँ पर हम कुछ बुक रेफर कर रहा हूँ मैं, है ना, जिसमें यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना, जैसे शिवलाल की यूज कर सकते हो, है ना। उसकी जो लिंक है, अगर ऑनलाइन अगर बुलाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आप लोगों को उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। हम एसडीपी की बुक यूज कर सकते हैं, है ना, एमटीजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बुकें हम आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम या 12th लेवल में और बहुत अच्छे स्टडी के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल आती है 1 साल के स्कोरर करके एरोसॉल की, वो बुक हम यूज कर सकते हैं। एबीसी मॉडर्न बायोलॉजी, वो बुक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सारी बुकों की लिंक जो है मैं सारे लोगों को आज यहाँ पे वीडियो के लास्ट में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से अगर कोई अगर ऑर्डर करना चाहता है तो ऑर्डर कर लो, है ना। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर भाई अब यहाँ पे
क्यों हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मैं ये लास्ट टाइम बताया था कि भाई यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही वो हमको पता चलेंगी, कैसे प्रेगनेंसी हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब हमको पता चल सकता है। बेबी की केयर कैसे करना है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्या होती है, कैसे कोई डिवाइस का यूज करना है, कैसे कोई पिल्स का यूज करना है, किस मेथड ज्यादा, कौन सी मेथड ज्यादा सेफ है, किसका हमको यूज करना है, ये चीजें यहाँ पे हमको आवाज नहीं रिप्रोडक्टिव आ रही हेल्थ में सर। मिल जाती है ना। फिर ये भाई स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना क्यों जरूरी है, इसीलिए भाई जो स्कूल एज हो रही है इसमें ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो जो बॉडी के अंदर में जो चेंजेस आते हैं वो उसके बारे में हमको यहाँ पे, अगर हम उस बच्चे को अगर उसकी जो चाइल्ड एज है उसी टाइम में अगर हम बता देंगे तो वो आगे चल के जो उसकी बॉडी में चेंजेस होने हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होने हैं, जो फिजिकल चेंजेस होने हैं, जो इमोशनल चेंजेस होने हैं, वो उसको पता रहेंगे, तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा कि भाई उसको कोई डिसीज हुई है, उसके साइन सिम्टम उसकी बॉडी के अंदर में दिख रहा है, तो वो जल्दी डायग्नोज करवा के उसका ट्रीटमेंट ले लेगा। यहाँ पे एसटीडी जो रहेंगी वो एस्पिरेट होने से बच जाएंगी। जो भी बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे कि भाई किस एज में प्रेगनेंसी कंसीव करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन में क्या बॉडी के अंदर में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें की हम यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही के बारे में उनको अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन है वो स्कूलों में देना कंपल्सरी, मतलब नीडफुल है कि भाई हम उसको देना जरूरी है यहाँ पे, है ना। ये कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या विस्फोट, इसके बारे में बात नहीं करेंगे बेटा, ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ये, है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना क्या सही है, तो सही है, क्यों है भाई, दोनों रीजन है यहाँ पे, हाँ और नहीं दोनों है। अगर नहीं बता रहे हो कि नहीं, तो नहीं इसीलिए भाई क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट करता है ना। आगे की प्रेगनेंसी कंसीव करने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब साइड इफेक्ट्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए। हाँ इसीलिए कि भाई यहाँ पे ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमको हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज कुछ जैसे कंडोम हो रहा था वो एसटीडी को एस्पिरेट होने से हमको बचा रहा था, है ना। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज मेथड या जो डिवाइस है उनका यूज कर सकते हैं, सही है ये भी। हाँ दोनों रीजन है, हाँ नहीं, है ना। फिर यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस को क्या हमारे यहाँ बैन होना चाहिए, तो वही बैन इसीलिए होना चाहिए, नहीं सिर्फ इसलिए बैन होना चाहिए कि जिससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे फीमेल फिटोसाइट्स के जो केसेस हो रहे हैं भैया, कन्या भ्रूण हत्या का जो केसेस हो रहा है उसको कम कर सके, इसके लिए बैन जरूरी है। लेकिन भाई हमको जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने, हमको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया उस डेवलपिंग बेबी के अंदर में, तो वो पता चलेगा, मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है वो पता चलेगा। इसीलिए इसका हम यूज कर सकते हैं, अच्छी चीजों में करना है। ये वाली हमको बस फीमेल फिटोसाइड वाली कंडीशन के लिए नहीं करना है कि भाई लड़का लड़की है, ये चीज देखने के लिए हम नहीं करते। क्लियरली अभी जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाओ तो वहां पे लिखा रहता है कि भाई लिंग परीक्षण करना कानूनी अपराध है, ऐसी चीजें वहां पे लिखी रहती। तो वो चीज बैन सही है कि हाँ वो चीज के लिए भाई सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन होना चाहिए, है ना। फिर ये है कि भाई एक इनफर्टाइल कपल है भाई, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, जिसको बेबी नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या मेथड यहाँ पर देंगे। तो अभी बताया था यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड बता सकते हैं, गिफ्ट बता सकते हैं, जिफ्ट बता सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट टू बेबी बता सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड हम यहाँ पर बता सकते हैं। ये तो अभी जस्ट मैंने बताया। और एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब इन मेथड से भी नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हो, क्या आप उसको सजेस्ट करोगे, तो भाई गोद लेने के लिए बोल देंगे उसके, हम अडॉप्ट कर लो भाई कोई बेबी की, ये मेथड कोई काम ही नहीं कर रही है, तो फिर एक लास्ट रास्ता बचता है कि भाई आप अडॉप्ट कर लो बेबी, है ना। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स में यहाँ पे बता चुका हूँ, है ना। ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1951। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। आरसीएच का फुल फॉर्म रहेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था, है ना। एसटीडी का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही। इसमें क्या थी, सहेली थी, गोली का नाम, पिल्स का नाम सहेली थी, जो फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थी, और जिसको सीडीआरआई ने बनाया था। सीडीआरआई कहाँ पे रहे बेटा, ये लखनऊ में है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अंडोत्सर्जन, ये नहीं, अंडोत्सर्जन तो उधर वाला हो गया। ये कॉपर्टी के नाम याद रख लो, CUT-CU7, ठीक है। एमटीपी कब चालू हुआ था, 1971 में हुआ था। ये PID का फुल फॉर्म पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये याद रखोगे यहाँ पर, है ना। बाकी तो ये एमनियोसिंथेसिस मैंने बता दिया बेटा क्यों, है ना। ये एमटीपी का यूज तो बताया था, यहाँ पे रेप केस वगैरह हो रहा है उसी टाइम करना है यहाँ पे। बाकी दूसरे अगर फीमेल फिटोसाइड वाली कंडीशन है तो उसमें नहीं करना है ना, वो लीगल नहीं है, इलीगल है, ठीक है।
वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के बारे में बता चुका हूँ। ट्यूबेक्टोमी यहाँ पर ये पुरुषों में स्थायी गर्भधारण, मतलब यहाँ पे परमानेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो वैसेक्टोमी से कर सकते हैं हम, है ना। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। एमनियोसिंथेसिस में एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ना। फिर है यहाँ पे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1951 में हुआ था। पहली लखनऊ में CDRI ने क्या बनाई थी, तो सहेली, यह एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। गर्भ निरोधक में क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्पर्मों को नष्ट करते हैं ना। चलो तो फिर ये इतने ही थे बेटा, बाकी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग खुद से भी वो कर सकते हैं, है ना। तो इतनी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है, इतनी चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इतने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। किसी को कोई डाउट रहता है तो वो नेक्स्ट क्लासेस में पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगली चीज ये है कि जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, जो अपने भाई बहन जो भी है 11th 10th 12th और 9th में, तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स की सारी क्लासेस चालू होंगी, और वो 10th of June से होंगी, है ना। और कहाँ पर रहेंगी सारी क्लासेस, रहेंगी कनक कंप्यूटर, जो राउत भवन के पास में, है ना। फिर मैंने कुछ बुक बताई थी, है ना, जैसे शिवलाल हो गई, ABC हो गई, है ना, फिंगर टिप्स हो गई, एरोसॉल हो गई। ये बुकों की मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा ये वीडियो के लास्ट में, है ना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, वहां से आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए हो तो, है ना। तो फिर ज्यादा कल हम ये वाला 5th चैप्टर देखेंगे, है ना, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेंस, है ना, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस देखेंगे। तो ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट रहता है तो बेटा वो बोल सकता है ना, ग्रुप में बता दो। कल लेकिन हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।